हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस संबंधित से प्रैक्टिस शीट। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बनी। इसमें हम देखेंगे बिहार पुलिस से संबंधित 100 प्रश्न जो बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसमें सभी विषयों का मिश्रण है। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए सीधे आते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा पहला जो है, देखिएगा क्वेश्चन पहला जो है क्या है, तो देखिएगा विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो आप जानते हैं इसमें जो ऑप्शन दिया है, एक है चेरापूंजी, दूसरा है मानसीराम, तीसरा है कोलकाता, चौथा है चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर होगा, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो होती है क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी, कहाँ तो चेरापूंजी में होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा भारत के किस राज्य में होते हैं, तो मेघालय में होता है। कहाँ तो मेघालय में। अब भारत के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होता है, आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है, तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। बस आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट में क्या पूछा है कि नहीं जोड़ा गया है, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। गणराज्य जो है नहीं जोड़ा गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिएगा बार बार पूछ रहा है क्या, तो नहीं है। कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा, क्या तो इन्फ्लुएंजा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। बाकी हैजा, क्षय रोग, क्या तो गिल्टी रोग, ये सभी जो हैं जीवाणु जनित रोग हैं। इन्फ्लुएंजा जो है नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ है, तो आप जानते हैं कि 1989 में हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो पाँचवा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है। प्रथम राज्य कौन सा बना है, तो सिक्किम बना है। कौन बना है, तो सिक्किम बना है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना क्या होगा, तो छठा। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा, रिचर्ड, क्या तो रिचर्ड एटनबरो है। रिचर्ड एटनबरो है, क्या तो एटनबरो। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा जीएसटी का जो पूरा होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, नर्मदा नदी, एक मिनट देखिएगा क्या बोले हैं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं। अर्थात नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के कौन से स्थान से निकलती हैं, तो याद रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछा है, यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। तो याद रखिएगा मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी क्या है, तो फीमर है। क्या है, तो फीमर है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, तो देखिएगा अल्फा कण के
अल्फा कण के द्वारा द्विअवशेषित आयन होते हैं। अल्फा कण के द्वारा द्विअवशेषित आयन होते हैं किसमें? तो हीलियम में। ऑप्शन नंबर सी होगा, हीलियम में। क्वेश्चन नंबर देखिए कितना होगा, तो 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों से संवर्धन संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों से संवर्धन से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 को जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 43 के बी है। 43 के क्या? तो बी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यही सभी प्रश्न जो सबसे ज़्यादा बिहार पुलिस में आने की संभावना होती है। आप इसे एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, देखिएगा क्या? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारियों समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो 43 के बी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या? तो राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों के शासन के काल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजस्व मंत्री थे। तो राजा टोडरमल के बारे में पूछा है, आप जानते ही होंगे। तो कौन थे? अकबर। कौन थे? अकबर। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7वां क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा तो रिचार्ज। क्या? तो रिचार्ज। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या? तो देखिएगा, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किए थे? कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किए थे? तो 14 जो होगा क्या? तो पालोस बंदरगाह। पालोस बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से ईश्वर के शाही पारिभाषिक शब्द हैं। आप ध्यान से याद रखिएगा, बिहार पुलिस में कम से कम आपको दिखने को 6 से 8 प्रश्न हिंदी देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा हैं 2 से 4 मैथ देखने को मिल जाएगा और 2 से 4 इंग्लिश को भी की आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें सब चीज़ का मिश्रण है, बस आपसे ध्यान से देखिएगा। तो क्या बोला है? ईश्वर का पारिभाषिक शब्द क्या? तो ईश्वर का पारिभाषिक शब्द जो होगा, देखिए क्या होगा? जगदीश। क्या होगा? तो जगदीश। जगदीश को क्या कहते? तो ईश्वर। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना? तो 16। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो 16 को जो होगा, 16 को देखिएगा SMTP। SMTP। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या? तो गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? क्यों संचालित किया है? तो याद रखिएगा, दमनकारी। क्या बोले हैं? दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। दमनकारी नील व्यवस्था के खिलाफ। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया है? गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया है? तो याद रखिएगा, साबरमती आश्रम। ऑप्शन नंबर बी होगा, साबरमती आश्रम। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिएगा क्या? तो शुद्धिरमन कप किस खेल से संबंधित है? शुद्धिरमन कप किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, बैडमिंटन से संबंधित। किससे संबंधित हो? बैडमिंटन से संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20वां क्या? तो एक व्यास संप्रति पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास संप्रति पुष्प का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो होगा मटर है। कौन है? तो मटर है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 क्या है? तो पातला शब्द का उचित विलोम, माने पतला का पातला का देखिएगा क्या? 1 मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 21। पातला का विलोम पूछा है, अर्थात उल्टा। विलोम मतलब क्या होता है? तो उल्टा। तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, गगन है। पाताल है। 1 मिनट देखिएगा, पाताल लिखना चाहिए। क्या? तो पाताल लिखना चाहिए, यहाँ लिखा दिया है पातला, मिस्टेक यहाँ टाइपिंग है। तो पाताल का क्या होगा? तो गगन होगा। क्या होगा? तो गगन। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, इसमें आकार नहीं है, पाताल है सिर्फ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22वां क्या है? तो
ये मैथ है, हम सिर्फ इसका आंसर बता देंगे। देखिएगा, नीतू की सैलरी से कितना है तो 50% अधिक है। नीतू की सैलरी से ऋतु की सैलरी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, तो देखिएगा 22 का, 1 मिनट, देखिएगा 22 का जो होगा 33% है। कितना तो 33% होगा। आप इसका बनाकर जवाब कमेंट में दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या तो जोड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। जोड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। गति का पहला नियम कहा जाता है। गति का पहला नियम कहा जाता है जोड़त्व के नियम को। क्या तो मानस टाइगर रिजर्व राज्य किस राज्य में, मानस टाइगर रिजर्व राज्य किस राज्य में है, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, असम में है मानस टाइगर। सॉरी, 1 मिनट गलती है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 24 का मानस टाइगर रिजर्व, क्या बोले, मानस टाइगर रिजर्व जो किस राज्य में, तो असम में है, असम में ही है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, सॉरी कितना होगा, तो 25। सूक्ष्म जीवियों रोग का उदाहरण जिसका स्तनधारण लैंगिक, क्या तो स्पर्श से होता है, लैंगिक संपर्क से होता है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा, तो सिफिलिस ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है, तो याद रखिएगा मुंबई है। कौन है, तो मुंबई है। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा 2011 की जनगणना आपको पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि 2011 जनगणना से आपको एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, नहीं तो जनगणना पढ़ लीजिएगा। हम जनगणना पढ़ा चुके हैं। देखिएगा कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, तो देखिएगा सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो क्या तो इरेटोस्थनीज ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 से देखिएगा 28 क्या है, तो भारत में बिहार जिसके उत्पादन में क्या तो विशिष्टीकरण है वह है। भारत में बिहार जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह क्या चीज़ में उत्पादन है, तो याद रखिएगा लीची होगा। क्या तो लीची, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर था। कौन भारत के गवर्नर था 1857 क्रांति के समय, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन, तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए हो बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या होगा, तो देखिएगा पढ़िए। निम्न में से कौन सा शाखा औपचारिक स्रोतों का है। औपचारिक स्रोतों का है, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, औपचारिक स्रोतों का है। तो देखिएगा इसका जो होगा सहकारी समिति। क्या, तो सहकारी समिति, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, तो निम्नलिखित में कौन सा वर्ष कोहरे के न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। कोहरे के न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा लाल का। क्या, तो लाल का, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का हम सीधे आंसर बता देते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 32 का बी होगा। क्या, तो ईस्ट होगा। क्या, तो ईस्ट होगा। फैमिली मील्स यहाँ ईज होगा। क्या, तो ईज होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा क्या है, तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। किसी विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए किया जाता है, तो 33 का जो होगा हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्या है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर है। क्या, तो हाइड्रोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का सिर्फ हम आंसर बता देते हैं। इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इसमें होता है
परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी होगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर बोले हैं? तो चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 कितना होगा? तो 37। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, सरकार का स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। तो याद रखिएगा 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। क्या? तो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, ये जो मैथ है, क्या? तो मैथ है, इसका सिर्फ हम आंसर बता देते हैं, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं। देखिएगा, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करें। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान आपको अगर याद है तो आप निकाल सकते हैं। इसका क्या होगा? तो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो देखिएगा 40। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निम्न में से होता है, निम्न में से खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निम्न में से कौन होता है? तो 40 का देखिएगा उत्पादक द्वार होता है, उत्पादक द्वार। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 41। क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्या? तो इमल्सन, इमल्सन का उदाहरण है। कौन इमल्सन का उदाहरण है? तो इमल्सन का जो उदाहरण है दूध है। क्या? तो दूध है। इमल्सन का उदाहरण क्या? तो दूध है। आप इसका जवाब बताइए कि दूध किसके कारण पीला दिखता है? दूध किसके कारण पीला दिखता है? इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 42। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? मधुमेह दिवस पूछे हैं तो 14 नवंबर को, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 43। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 43 का क्या होगा? तो डी। आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, गांधी सागर, गांधी सागर पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है? गांधी सागर के गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता हैं, नवीनतम विजेता हैं कौन? तो याद रखिएगा बांग्लादेश है। कौन है? तो बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। क्या? तो एटीपी के क्या? तो स्थल फॉस्फेट संगलन क्या? तो बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा क्या? तो समोचित होता है, समोचित होता है। तो 45 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 45 का डी, 3.5 के जूल मोल होता है, 3.5 के जूल मोल होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अब कितना होगा? तो 46। क्या है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। तो 46 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, केंद्रीय तंत्र एवं तंत्र का निर्मित होता है तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो क्या? तो भूंगन समिति। कौन है? तो भूंगन समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में रहा था, वह एक ही। तो याद रखिएगा 48 का जो होगा विमान वाहक पोत है, विमान वाहक पोत है। 48 का सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 49। क्या? तो काल बैसाखी चलती है, काल बैसाखी चलती है तो पश्चिम बंगाल में, काला बैसाखी हवा कहाँ चलती? तो पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? तो
कायिक वर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार का उत्पन्न सभी पौधों में होता है। इस प्रकार का उत्पन्न सभी पौधों में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 50 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुवांशिक रूप से समान, अनुवांशिक रूप से समान ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है तो 51, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 51 होगा। देखिएगा, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो याद रखिएगा CR दास ने किया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, सिर्फ हम इसका आंसर बता देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 क्या होगा तो साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह का उदाहरण है? साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस वर्ग का उदाहरण है या किस समूह का उदाहरण है? तो याद रखेगा मोनेरा प्राणी का है, मोनेरा प्राणी का है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 54 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहला प्रारंभ किया था? किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहला प्रारंभ की थी? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 243 है, 243 है। जबकि विधान परिषद में कितनी है और इसके अलावा अनुमंडल कितना है, प्रमंडल कितना है? आप ये सभी तीनों का जवाब कमेंट में बताइएगा, आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का सिर्फ हम आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टडी होगा। क्या तो स्टडी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल तक कहलाती हैं, नवंबर से अप्रैल तक कहलाती हैं। कौन सी फसलें कहलाती हैं? तो रबी फसल कहलाती हैं। कौन सी फसलें? तो रबी फसल कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, क्या तो कौन सा तत्व सोलर सेल के बनने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जा सकता है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा 58 का ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन होगा। क्या तो सिलिकॉन ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 क्या है तो 59 होगा। देखिएगा, गांधी जी के अनुसार भारत राजस्व को मिलने पर शिक्षा पर ध्यान क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो होगा चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो याद रखिएगा भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं जस्टिस उदय उमेश ललित रहे हैं, ललित रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बताइएगा भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, ओजोन एक अणु है, ओजोन एक अणु है कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? ओजोन एक अणु है कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो 61 क्यों होगा सी 3 परमाणुओं से बना है। कितने? तो 3 परमाणुओं से बना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो 62, क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, ये भी इंग्लिश है। इसका जवाब हम सिर्फ कमेंट में इसका आंसर हम सिर्फ बता देते हैं। देखिएगा 62 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, क्या तो क्वेश्चन नंबर 63 भी इंग्लिश है। 1 मिनट देखिएगा, हाँ इसका जवाब भी हम कमेंट में बताते हैं। देखिएगा क्या तो क्वेश्चन नंबर 63 का हम सिर्फ आंसर बता देंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर होगा ए होगा। क्या होगा तो ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या तो देखिएगा 1 मिनट।
क्वेश्चन नंबर 64 जो होगा, निम्नलिखित में से कौन देश चतुर्भुज सुरक्षा स्वाद जिसे क्वाड क्यून के रूप में भी जाना जाता है वह एक सदस्य नहीं है, वह एक सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा 64 का सी होगा रूस, रूस जो है सदस्य नहीं है। 65 देखिएगा, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो 65 का होगा ए CH4 ऑप्शन नंबर डी, CH4 ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, तो पंडित चंद्रनाथ मिश्र, पंडित चंद्रनाथ मिश्र जो थे अमर से संबंधित थे, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से संबंधित अर्थात किस चीज से संबंध रखते हैं, तो साहित्य से रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, इसका सिर्फ भी हम आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा नन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68, वनस्पति तेलों में साधारणता होती है, वनस्पति तेलों में साधारणता होती हैं, तो देखिएगा इसमें जो होती हैं लंबी अशांतरित कार्बन श्रृंखलाएँ होती है, लंबी अशांतरित कार्बन श्रृंखलाएँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ है, तो 69 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर एक मिनट देखिएगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो बी होगा, भारत में ही कहाँ, तो भारत में ही है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70, सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर कहाँ है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 71 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सबरीमाला मंदिर कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 क्या है, तो यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4:9 है, तो इसकी परिधि का अनुपात क्या होगा, आप इसे बना लीजिएगा। देखिएगा इसका जो होगा ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो सी। 71 का सुधार लीजिएगा, क्या होगा, तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72, क्वेश्चन नंबर 72, लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है तो कौन, लोकसभा को सिर्फ एक ही व्यक्ति भंग कर सकता है, कौन है, तो राष्ट्रपति हैं, कौन है, तो राष्ट्रपति हैं। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 550 होते थे, 52 होते थे, लेकिन 2 सदस्य अर्थात एंग्लो इंडियन सदस्य को हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन सदस्य को हटा दिया गया है, तो 550 आते हैं चुन के, 550 आते हैं चुन के, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 क्या है, तो टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो 74 का जो होगा डी, ऑक्जेलिक अम्ल का, किसका, तो ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का मैथ हो जाता है। देखिएगा इतना 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 का मान क्या होगा, हम सिर्फ इसका आंसर बता देते हैं, आप इसका जवाब कमेंट में बता दीजिएगा बना करके। 75 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना होगा, तो 1000 है, कितना, तो 1000 है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77, निम्नलिखित में से किसने क्या, तो किसने बिजनेस व द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, ये करंट से संबंधित प्रश्न है। तो 77 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल गेट्स ने लिखा है, बिल गेट्स ने लिखा है, तो याद रखिएगा बिल गेट्स का जो पुस्तक है बिजनेस ऑफ द स्पीड ऑफ पुस्तक है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा क्या, तो निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त को दर्शाते हैं, तो 78 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कौन होगा, तो अमीबा,
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79, क्या है तो निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, तो 79 जो होगा अंड, जिसे डिम भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, क्या तो सड़क पर कोई खड़ा है उपयुक्त वाक्य में कौन सी सर्वनाम है। सड़क पर कोई खड़ा है, कौन सा सर्वनाम है, तो 80 का जो होगा अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक। कोई, कुछ, अधिक से अधिक, कम से कम, इसमें जो शब्द लगा रहेगा कुल का कुल होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81, क्या तो पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है, तो नीति आयोग कहलाता है, क्या तो नीति आयोग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, 1.6 का सरलतम रूप क्या है। 1.6 का सरलतम रूप क्या है, तो 82 जो होगा 60 कितना, तो 16/10 है, 16/10 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 83, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है, तो भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84, ये जो है इंग्लिश से संबंधित हैं, सिर्फ हम इसका आंसर बता देते हैं। देखिएगा क्या, तो 1 मिनट देखिएगा, इसका जो होगा 84 का होगा सी होगा, क्या तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85, क्या है तो 1 मिनट थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, क्या तो निम्नलिखित में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्वि परिवर्तक कार्य करता है, तो क्वेश्चन नंबर 85 जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। द्वैत मोटर है, कौन है, तो द्वैत मोटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 86 जो होगा चेनाब नदी इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित होता है, तो 87 जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप ध्यान से बताइएगा कि एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है, जो सोनपुर का मेला जो है किस नदी पर आयोजन होता है, और सोनपुर का मेला कितने वर्षों पर लगाया जाता है, आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, क्या तो सुंदर शब्द का सही विपरीतक, तो सुंदर का विपरीत पूछा है, सुंदर का विपरीत क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा असुंदर होगा, क्या होगा, तो असुंदर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का सॉकेट क्या है। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का सॉकेट क्या है, तो 89 का जो होगा बी होगा, क्या तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90, यहाँ से मैथ प्रारंभ होता है, सिर्फ हम आंसर बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर होगा क्या होगा, तो देखिएगा बी है, कितना, तो बी 39 होगा। क्वेश्चन नंबर 91, क्या तो वेदतो शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। वेदतो का सही संधि विच्छेद जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वेद प्लस उक्त होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92, क्या तो पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबों को कम करने में सफलता प्राप्त की है, वह कौन सी विधि अपनाई है, तो याद रखिएगा ऊंची कृषिगत समृद्धि दर, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93, क्या तो रदरफोर्ड परिकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों को स्रोत क्या कहा था। रदरफोर्ड परिकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या कहा था, तो याद रखिएगा 93 जो होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम नाभिक कहा था, हीलियम नाभिक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94, क्या तो क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, किसे डिवीजन द्वारा 2010 से 2020 के लिए क्या तो ODI
प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया था, डिकेड बताया गया था। तो 94 जो होगा विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95, क्या तो सोनालिका तथा कल्याण सोना किस उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो याद रखिएगा गेहूं से संबंधित है, किसे तो गेहूं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो 96। सहकारी आयोग बनाया गया था, सहकारी आयोग बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिएगा मनुष्य के कान में बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान को बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो 97 जो होगा कर्ण पल्लव कहलाता है, कर्ण पल्लव, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 98 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 98 जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? तो 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा रूस में ड्यूमा किसे कहा जाता है? रूस में ड्यूमा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है, किसे? तो ड्यूमा कहा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, देखिएगा क्या तो टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है? टॉलस्टॉय ने अपनी समाधियों के विषय में क्या कहा है? तो देखिएगा निर्धन से निर्धन के समान हो, निर्धन से निर्धन के समान हो, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।